आज तो चलो भाई फिर सीएम पंक ने भी दिखा दिया है कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना है, तो हम भी एक नया काम कर देते हैं, इसकी जगह थोड़ी सी चेंज कर देते हैं क्योंकि नया मेहमान आया है हमारे पास। और नया मेहमान है ये। कैसा लग रहा है अब? कैसा लग रहा है सेटअप पे? वीडियो नहीं देखी इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की तो जाके देख लेना भाई। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट दिखा दे तुम्हारे भाई ने तुम्हें। आया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि पहले से ही बताया था, बहुत कड़क शो था। सबसे पहले शो की स्टार्टिंग करते हैं जे ऊसो, और जे ऊसो ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जो हीट वाला वर्ड है अब वो उनको दोबारा दे दिया जा चुका है। जो भी उनका लॉ वाला सीन चल रहा था, कोर्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। आज वो हीट पहन के आए थे और आज बिल्कुल प्राउड से वो हीट वर्ड बोल सकते थे, जो कि उन्होंने बोला भी। वो बताते हैं कि आज वो शो पर कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि सीएम पंक भी शो पर हैं। आज सीएम पंक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या वो रॉ में होंगे, स्मैकडाउन में होंगे या फिर NXT में होंगे। वो गेट वेल सून भी बोलते हैं सैमी ज़ेन को, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने उनको बजा दिया है। और इसके बाद वो आते हैं ड्रू मैकिंटायर के मुद्दे के ऊपर कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने ये किया वो किया, ऐसा इंसान वैसा इंसान। ये सारी बातें बोलते ही ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर बाहर निकल के आते हैं और जो उनको बू मिल रही थी वो आज देखने और सुनने के लायक थी। उन्होंने माइक पर सबसे पहले आते ही सीएम पंक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सीएम पंक के बारे में बोलते हैं कि सीएम पंक फिर मतलब उन्होंने डिस्ट्रॉय सीएम पंक को किया, ये कह के कि सीएम पंक इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो उनके सारे पुराने पाप याद दिला रहे थे कि कैसे अभी सीएम पंक आ गया है तो ये सारी बर्बादी करने वाला है। सीएम पंक के जो तगड़े वाले चैंट लग रहे थे ड्रू मैकिंटायर के सामने, वो भी देखने बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और सैमी ज़ेन के बारे में बोलते हैं कि वो बंदा बहुत अपनी जो है जुबान चलाता है, तो उसका जो हिसाब किताब है वो मैंने सेट कर दिया है। एंड देन वहां पर वो एक सिचुएशन में डालते हैं क्लीवलैंड को, जो कि आज के मंडे नाइट रॉ का क्राउड था, कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी फैमिली को कोई हर्ट कर रहा है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे उसके ऊपर। क्या मतलब क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा? सोचो, तुम्हारा वो ब्रदर हो सकता है, तुम्हारी सिस्टर हो सकती है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचा, ताऊ, फूफा, सब कुछ उन्हें लगा दिया, क्या तुम करोगे? और तुम वो बेसिकली यहाँ पर जे उसो को टारगेट कर रहे होते हैं कि इसने कैसे जो है मेरे फैमिली के ख्वाब एक तरीके से उनको तोड़ा है। वो उनके जो भी ऐसे करके नहीं करते जे उसो, जो अपनी एंट्री पर करते हैं, जो मतलब जो वाइब कर रहे होते हैं बेसिकली, वो उसका भी वैसे मजाक उड़ा देते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर तो जे उसो इस पर जवाब देते हैं, भाई तेरे से डांस तक तो हो नहीं रहा, अब मैं तेरे को तोड़ता हूं। और ऑडियंस से बोलता है अगर तुम इसको टूटते हुए देखना चाहते हो तो बोलो ईट। तो क्राउड ने बोला ईट, और इसके बाद जो है इन दोनों के बीच मैच शुरू हो जाता है। अच्छा मैच सही, मेरे को ऐसा यकीन नहीं हुआ कि रॉ में बस एमआई डब्ल्यूडब्ल्यू ने जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का मैच दे दिया। वैसे पहले भी हो चुका है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा मैच इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। बट अच्छा लग रहा है कि वीकली शोज के ऊपर भी इन्वेस्ट करने के लिए सारे मैचेस शो पर हो रहे हैं। इसके बाद जो है मैच शुरू होता है। शुरू में जो मैच का पेस है वो ड्रू मैकिंटायर जे उसो दोनों अपने हाथ में रखते हैं। देन एक मूवमेंट बड़ा सही लगा मुझे, जब क्लेमोर किक के लिए वो जा रहे होते हैं शुरू में ड्रू मैकिंटायर के डोमिनेट करने के बाद, तो वो अनाउंसर टेबल के ऊपर लैंड हो जाते हैं और जे उसो को किक लगती नहीं है। जे उसो ने आउटसाइड डाइव करी, रॉक टाइप जो पंचेस हैं वो भी वो थ्रो कर रहे थे, हीट पंचेस भी थ्रो कर रहे थे। और जब क्राउड साथ में बोल रहा था तो उसको सुनना नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है। नेक ब्रेकर, सुपर किक, समोन ड्रॉप, जो भी इन दोनों सुपरस्टार्स के मूव्स हैं वो इस मैच में होते हैं। लेकिन मैच के एंड में कुछ ऐसा होता है जब फ्यूचर शॉक डीडीटी वो मारते हैं, और आपको याद होगा लास्ट टाइम फ्यूचर शॉक डीडीटी के ऊपर जे उसो ने किक आउट नहीं किया था और वो हार गए थे। मैं सोचा था दोबारा तो नहीं होगा, बट वो चीज नहीं होती। एंड देन इवेंचुअली टर्नबकल उन्होंने हटाया ड्रू मैकिंटायर ने, और रेफरी का ध्यान उसको सेट करने में लग गया। तो अपनी आंखों मतलब जे उसो की आंखों के अंदर उन्होंने अपनी उंगलियां घुसेड़ के उसकी ऐसी तैसी मचा दी, और क्लेमोर किक मार के इस मैच में जो विक्ट्री है वो मिल जाती है ड्रू मैकिंटायर को। क्राउड ने बहुत ज्यादा गंदी वाली बू करी ड्रू मैकिंटायर को, क्योंकि जे उसो उनका प्यारा, हम सबका प्यारा जो है इस मैच में हार गया। इसके बाद जजमेंट डे का एक बैक स्टेज से सेगमेंट होता है जहां पर बेसिकली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम मारे जा रहे हैं। डेविन प्रीस्ट कहते हैं अबे तुम हार गए, गलत बात है, डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली तुम शो पर नहीं आ रही हो। रिया रिप्ली उनको ही कन्फ्रंट कर रही है कि भाई क्या क्या नेतागिरी चल रही है, हम फैमिली है, ऐसे ऐसे करके मामला सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद रिंग में मैक्सिन डुप्री और रिया रिप्ली का मैच होता है। बहुत क्विक मैच था, रिप्टाइड मारने के बाद भी, क्योंकि उनको तड़पाना है अपने ओपोनेंट को, तो उन्होंने सबमिशन मूव में डालकर उनको टैप आउट करवाया। और रिया रिप्ली की डोमिनेंस एक तरफ और जजमेंट डे का सारा काम करना एक तरफ मेरी नजरों में। इसके बाद गए शो पर आते हैं एडम पियर्स, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को। और सीएम पंक के बहुत तगड़े वाले चैंट सीएम पंक के माइक पर आते ही बजने शुरू हो गए थे क्राउड के मुंह से। और मतलब सब अब पता कैसा लगता है, जैसे सीएम पंक के चैंट लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि
जैसे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब तक तो ऐसा मतलब ऐसे अभी तक दिमाग से वो उतरा नहीं कि सीएम पंक आ गया वापस, तो ऐसा लगता है कि नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अवॉइड करेगी, बट अब तो सच में सीएम पंक है रिंग के अंदर, तब जाके चैंट लग रहे हैं। सीएम पंक कहते हैं आज मेरे पास एक बहुत बड़ा डिसीजन है बनाने के लिए, आई लव यू गाइज, ऐसा करके वहां के क्राउड के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि इस बिल्डिंग की और इस एरिना की एक काफ़ी हिस्ट्री है उनसे जुड़ी हुई। यहाँ पर उन्होंने डेब्यू किया था, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेके आने की बात करते हैं इस एरिना में, और उसके बाद यहाँ कैसे उनसे जो टाइटल है वो भी ले लिया गया था। पंक जो है अपोलोजाइज करते हैं, अपोलोजाइज किस चीज़ के लिए करते हैं, जरा उनकी पूरी स्टोरी टेलिंग को सुनना। वो ये कहते हैं कि जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया था, मैंने इस एरिना से वॉकआउट किया था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखने आए थे। तो जब मैंने डिसअपॉइंटमेंट करी तो मैंने वही डिसअपॉइंटमेंट बचपन में ही फील करी थी जो मैं अपने सुपरस्टार्स के लिए पहले फील किया करता था। तो इसके लिए वो अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि माई फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट प्रोमो लग रहा था, जो कि सीएम पंक का हर बार ही लगता है। और उसके बाद वो कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं एडम पियर्स को कि द न्यूएस्ट रॉ सुपरस्टार इज नेम्ड सीएम पंक। तो ऐसा करके तो भाई क्लियर हो गया, मंडे नाइट रॉ का वो पार्ट होंगे एंड सीएम पंक इज होम, ऐसा करके उन्होंने एक बात बोली जो कि किसी एक इंसान को जिसके पास से चैंपियनशिप है उसको ट्रिगर करने के लिए काफी था, और वो थे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में और बोलते हैं कि मतलब पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्राउड ने जो है होली शिट के बहुत ज्यादा चैंट लगाए, और मुझे पता क्या देख के सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि भले ही सीएम पंक के लिए अंधा सपोर्ट हो, लेकिन जब सेथ रॉलिंस आता है तो सेथ रॉलिंस को भी सपोर्ट मिलता है। भले ही वो उल्टी बातें क्यों ना बोल रहे सीएम पंक के बारे में, ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिली जैसे सेथ रॉलिंस के साथ पहले हो गया था। वो जो उनके पास जब वो बेबी फेस वाले चैंपियन, अभी बेबी फेस ही है लेकिन उनका ट्रांजिशन अब बेबी फेस में है ऑटोमेटिकली, और इस बारे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्राउड जो है उनके गाने गा रहा था। क्लीवलैंड ओहायो नाम लेके वो सीएम पंक का नेम ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। मतलब वो सीएम पंक को बताते हैं भाई समझ जा तू कहां पर है, क्या कर रहा है। सबसे पहली वार्निंग जो वो सीएम पंक को देते हैं, कहते हैं सबसे पहले तो इस जगह को तू अपना होम मत बोल, क्योंकि ये तेरा होम नहीं है। और उसके बाद तो जो उन्होंने बजानी शुरू करी, वो कहते हैं तुमने इस प्लेस को अबैंडन कर दिया था, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने इसको जो है बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश करी थी। हर कोई बंदा जो अभी लॉकर रूम है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर, और ये जो लोग टीवी पे देख रहे हैं ये सारी की सारी मेरी फैमिली है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुमसे मैं हर चीज करूंगा। और भाई मतलब कितना कूल लग रहा है, 1-2-3 मिनट पहले अभी सीएम पंक बोल रहा है दिस इज माय होम, और उसके बाद रियलिटी चेक दे रहे हैं सेथ रॉलिंस कि भाई जरा औकात में रहे, तुझे पता है तूने जगह के साथ क्या किया, तूने क्या बर्बादी की हुई है। इसके बाद वो यहां पे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू से इट, आई हेट यू। ये उन्होंने वर्ड बोल ही दिया, मतलब बिल्कुल माइक पर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मेरे को तू पसंद नहीं है, और अगर तू इस मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाला है, तू इस शो का पार्ट होने वाला है, तो मेरे को खुशी है कि तू रॉ का पार्ट है, क्योंकि अब तेरे पास आखिरी मौका है। या तो तू सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेगा जो तू हमेशा से ही करता है, या फिर अगर तू किसी तरह आगे बढ़ता है तो मैं तुझे एक्सपोज करूंगा डाउन द लाइन। अगर तू फॉर्चुनेट होता है तुझे इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, और रियल टाइम में मैं तुझे बताऊंगा कि क्या होता है बेस्ट इन द वर्ल्ड होने का मतलब। अब आपको शायद मेरे मुंह से ही सुन के बात इतनी अच्छी लग रही है, तो यू कैन ओनली इमेजिन जब सेथ रॉलिंस इसको बोल रहे हैं सीएम पंक के सामने, तो वो कितना कूल, कितना चिल, कितना रिलैक्स, और सीएम पंक के सामने भी इतना मस्त प्रोमो सेथ रॉलिंस ने कट किया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद सीएम पंक थोड़ी पीछे हट जाएंगे, वो बोलते हैं आर यू डन, तेरा हो गया, ठीक है अब मुझे बात करने दे। और यहाँ पे बोलते हैं मैंने कभी भी किसी को यही नहीं बोला है, कभी मैंने ये नहीं चाहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी खुद हाथ में थमा दी जाए। और वो एडम पियर्स को देख रहे होते कि मैं कहां हूं, और वो सीधा बोलते हैं एक थर्ड पर्सन की तरह, सेकंड पर्सन की तरह, जिस भी तरह से बोल रहा हूं, सीएम पंक इज एंटरिंग द रॉयल रंबल एंड व्हेन सीएम पंक विंस। यहाँ पे सेथ रॉलिंस की जो आईब्रोस है वो सीधे सीधे खड़ी हो गई थी। मे बी सेथ इट इज यू ही इज कमिंग आफ्टर, मतलब क्लियरली उन्होंने बोल दिया रॉयल रंबल जीत के शायद मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ही आ रहा हूँ तेरे पास। तो ये जो वो बोल के और उसके बाद चले जाते हैं, तो बड़ा मस्त लगा कि चलो सेथ रॉलिंस ने भी अपनी बात बोली, और एंड में जो अपर हैंड है अपनी बातों से वो सीएम पंक लेके जा रहे हैं, और यहाँ से ऑफिशियली इनकी जो फ्यूड है वो शुरू हो चुकी है। आमने सामने खड़े हो गए थे, क्या सीन था वो, मतलब चलो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। आप बताना कि आपको ये सब कैसा लगा जो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ने वर्क किया। इसके बाद शो पर आते हैं ब्रॉन्सन रीड वर्सेस आइवार। इनका क्लैश, हेवीवेट क्लैश, हर बारी बहुत मस्त लगता है देखने के लिए। डबल क्लोज लाइन जो ये मारते हैं, डबल क्रॉस बॉडी इन्होंने मारी। आइवार टॉप रोप से ऐसे कूद जाते हैं जैसे कि भाई कोई 50 किलो का आदमी कूद रहा होगा, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो दिमाग में आता कैसे कि मैं इतना भारी शरीर लेके ऊपर से कूद सकता हूँ। मतलब बड़े से बड़ा जो हाई फ्लाइंग एक्शन करने वाला बंदा है वो भी सोचता होगा कि यार ये कैसे कर रहा है, या हम तो
समझ रहे होगे ना अगर आपने आज का मैच देखा होगा। बाकी इस मैच की बात करें तो ब्रॉन्सन रीड ने टॉप रोप से सुपरप्लेक्स मारा उनको, और ये वो मूव होता है जिसमें रिंग टूट जाती है, बट आज ऑब्वियसली प्लान नहीं होगा तो टूटी नहीं। तो भाई यहाँ पे जो है रिंग विंग टूटी नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा, मतलब अगर आप देखो ना ऐसे हुआ था जब तो रेफरी भी पता नहीं कितना जाके ऊपर उछला था। मैच में इसमें विक्ट्री हो जाती है ब्रॉन्सन रीड की, और आइवार को रेलेवेंसी मुझे ऐसा लग रहा है एरिक के ना होने से, एज टैग टीम से ज्यादा मैं इसमें आइवार को ऐसे देखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो जो है वाइकिंग रेडर्स का जो है मामला वो चल नहीं रहा मेरे ख्याल से इतना। बैक स्टेज से हमको सीएम पंक दिखते हैं और वो पूछते हैं रिया रिप्ली कहां पर है, तो रिया रिप्ली तो वहां पर होती नहीं, लेकिन डेवन प्रीस्ट उनको वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि मैं होप करता हूं कि तो अपनी स्टोरी को फिनिश करे। मुझे लगा अब ये क्या बोल रहा है डेवन प्रीस्ट, इसको कोई हमदर्दी है क्या इससे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला ताकि मैं जो है तेरा इंतजार कर रहा हूं, और वो ब्रीफ केस अपना दिखा रहे होते हैं। तो ब्रीफ केस वाला एंगल हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी वो, लेकिन उसको बिल्कुल दिमाग में फिट करके बैठा लेना चाहिए। अगली चीज होती है शो पर जजमेंट डे, जो कि रिंग के अंदर होते हैं और वो बताते हैं कि हमारे पास एक सिंपल मैसेज है, और मैसेज ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, नए हो, पुराने हो, रिटर्न हुआ है, क्या हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, यू आर पुट ऑन अ नोटिस। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया भाई जजमेंट डे हर किसी को देख रहा है। बड़ी मस्त चीज हुई। इसके बाद आर-ट्रूथ निकल कर आते हैं और वो अपना डेकोरेशन का सामान वगैरह लेके आते हैं, तो डेवन प्रीस्ट उनको मौका देते हैं कि यार चल आगे बोल, तुझे क्या बोलना है। तो वो सीधा जेडी मैकडोना को बोलते हैं कि भाई इसको निकालो पहले, ये सही नहीं है। जेडी मैकडोना बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। डेवन प्रीस्ट कहते हैं सरीना में इस जगह में हर किसी को आर-ट्रूथ पसंद है, हर किसी को पसंद है ना, तो व्हाट्सएप जब वो बोलते तो सब लोग उनके साथ चिल्ला रहे होते हैं एक्सेप्ट मी। ऐसा जैसे डेवन प्रीस्ट ने बोला तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे उनको अटैक लॉन्च करना था। अटैक उन्होंने लॉन्च कर भी दिया, लेकिन क्रीड ब्रदर्स आते बचाने के लिए, बचा भी लिया, और उसके बाद जजमेंट डे को ही वहां से भागना पड़ जाता है। क्रीड ब्रदर्स डेफिनेटली कुछ बहुत सही और तगड़ा करने वाले हैं, यहाँ से पता चल रहा है हमको। एक बार फिर से बैक स्टेज सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर होते हैं, और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी स्टोरी के बारे में। सीएम पंक थोड़े से वह गया, इसे क्या हो गया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं इसे। लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट देने के लिए आई थिंक कोफी किंगस्टन के साथ सीएम पंक को एक सेगमेंट चाहिए होगा कि यार दिखा दो मुझे टीवी पे, मैं अच्छा दोस्त हूँ इसके साथ। कोफी किंगस्टन, चैट गेबल और रिकोशे यहाँ पर होते हैं, तो बस जस्ट सीएम पंक ऐसे बैक से टहल रहे थे। इसके बाद शो पर केडन कार्टर एंड कटाना चैंस वर्सेस इंडी हार्टवेयर एंड कैंडिस लेरे का मैच था। केडन कार्टर एंड कटाना चैंस मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो हमने NXT में भी देखा था उसको रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे क्राउड से इनको सपोर्ट मिलेगा। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा विमेंस डिवीजन में कुछ चल रहा है अभी वैसे। बाकी मैच में जो विनर है वो केडन कार्टर एंड कटाना चैंस ही बनते हैं। इसके बाद शो पर बेकी लिंच आती हैं और वो नाया जैक्स के बारे में बेसिकली बोल रही होती है कि वही जो उनका मूवमेंट नहीं था, जो पंच मारा था नाया जैक्स ने सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे, उनको उसके बाद खून निकला था, उसके बाद से ना वो पॉपुलर हो गई थी। तो नाया जैक्स उस बात का क्रेडिट ले रही है, बेकी लिंच कह रही है अरे तेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं एंड कर दूंगी, ये क्रेडिट वेट लेने वाला से नहीं तो मैं तुझे ही एंड कर दूंगी। उसके बाद बेकी लिंच बोलते चल एक और मुक्का मार, मुझे वो खड़ी हो जाती है, लेकिन नाया जैक्स वहां से चली जाती हैं। तो ये चीज फिर भी थोड़ी सी सही लग रही है। बाकी जो मामला आपको पता ही है वो कैसा है। इसके बाद शो पर इंपीरियम वर्सेस मिज एंड DIY का मैच था, गुंथर और मिज भी थे, और ये बढ़िया मैच था भाई। मतलब हॉट टैग जब इसमें गुंथर और मिज एक दूसरे को देते हैं, उसके बाद जो सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया, मतलब जो लॉक में फंसाया उन्होंने गुंथर को, वो भी बड़ा कूल लग रहा था। और साथ में जॉनी गार्गानो जब आके लुडविग काइजर को भी फंसाते हैं, बड़ा सही लग रहा था वो सीन। एंड में स्कल क्रशिंग फिनाले के साथ में यहाँ पे DIY और मिज जीत जाते हैं। बाद में बैक स्टेज मिस को फाइनल बार बोल देता गुंथर मैं तुझे फिर से मैच दे दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना अगर अब तू हारा तो उसके बाद मैं तुझे कभी भी मैच नहीं दूंगा। तो इस बात पर जो है वो अग्री हो जाते हैं। इसके बाद गए शो पर आता है मेन इवेंट आज का, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स। जापानीज रेसलिंग से नाकामुरा ने जो थका के मारा शुरू में कोडी रोड्स को, बड़ा देखने लायक था। बाकी मैच में कोडी कटर लग रहा है, आउटसाइड डाइव, वो सब कुछ है। एंड में कुछ ऐसा सीन होता है जब क्रॉस रोड्स मारा कोडी रोड्स से, मतलब मारने जा रहे होते हैं, तो उन्होंने ऐसे स्विच करके उनको अपने फिर से जो जुबान केसरी है उसके अंदर लथपथ कर दिया। एंड देन मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होना ही था। अपना फिनिशर पीछे से आके नाकामुरा ने लगा दिया, स्टील चेयर भी वो लेके आ रहे होते, लेकिन क्रीड ब्रदर्स ने आके उनको बचा लिया। बट बचाया पता नहीं कैसा, एक बार फिर से आके जो है रनिंग हाई नी मार के चले गए उनको, और कोडी रोड्स तहस नहस हो गए। नाकामुरा को बहुत अच्छा स्पॉट मिल गया आज ड्रॉ पर, और उनके लिए फील भी अच्छा हो रहा है। बाकी गाइस आपको भी अच्छा फील हो जाएगा। इस वीडियो को जाके जरूर देखना, भी स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता नहीं जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।